देखिए निर्देशांक ज्यामिति का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसके शीर्ष दिए गए हैं 0,4 शीर्ष दिया गया है 0,4 और 0,-4 6,0 शीर्ष बिंदु के शीर्ष दिए गए हैं। तब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिभुज के शीर्ष दिए हों तब उसका फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूले से हम इस शीर्ष का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो आपके बिंदु दिए होते हैं ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसकी वैल्यू हम इस फार्मूले में पुटअप कर देंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू x1 की वैल्यू है 0 इंटू y2 की वैल्यू है -4 y3 की वैल्यू है 0 प्लस x2 की वैल्यू है 0 y3 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है 4 प्लस x3 की वैल्यू है 6 इंटू y1 की वैल्यू है 4 एंड y2 की वैल्यू है -4। देखिए y2 की वैल्यू -4 तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा प्लस। अब उसके बाद देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पे जो x1 है x1 और x2 आपका 0 दिया गया है और एक इसमें मल्टीप्लिकेशन में है इनटू में है। अगर 0 इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सेम कंडीशन इसमें है 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 होगा। तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं 0 हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 6, इसको ऐड कर लेंगे 4 + 4 8 होगा, गुणे का 8, 2 से कैंसिल कर देंगे 2 3 6। अब गुणा करेंगे 8 3 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 24 वर्ग इकाई है। किससे सिद्ध कीजिए बिंदु A 6,9 B 0,1 और C जो है -1,7 संरेख है। इसके पहले क्या था कि हमें बिंदु का जो भी त्रिभुज था उसका क्षेत्रफल निकालना था। इस बार कह रहा है जो बिंदु ABC दिए गए हैं वो संरेख है। देखिए संरेख में होता कुछ नहीं है, बस इसमें हमें इतना याद रखना है कि यदि बिंदु संरेख हैं तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। यदि आपके ABC जो बिंदु दिए गए हैं अगर वो संरेख हैं तो आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे जो आपके बिंदु दिए थे, बिंदु क्या था 6,9 था, 0,1 था और -6,-7 था। अब देखिए यहाँ क्या होगा, जो भी वैल्यू है यहाँ पे पुटअप कर ले रहे हैं x1 y1 x2 y2 x3 और y3 हो जाएगा। तो x1 y1 की जो भी वैल्यू है उसको हम किस में रखेंगे, इसको हम रख दे रहे हैं इस यहाँ पे क्या होगा जो आपका 1/2 दिया गया है ये किस में चला जाएगा 0 में। तो 1/2 का काम खत्म हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 6 हो जाएगा इंटू y2 का मान कितना होगा, y2 का मान है 1 माइनस y3 का मान दिया गया -7 माइनस प्लस का 7 प्लस x2 का मान दिया गया 0, y2 का मान दिया गया है 1, y3 दिया गया है, y3 का मान -6 है, y1 का मान -9 है प्लस x3 का मान -6 दिया गया है, y1 का मान -9 है और उसके बाद -y2 का मान कितना है -1 इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 7 1 8 होगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अगर x वाला फंक्शन 0 तो पूरा फंक्शन ही आपका 0 हो जाएगा। -6 और यहाँ पे 9 से 1 घटाएंगे 8 होगा बराबर का 0, गुणा करेंगे 8 × 48 होगा माइनस का 8 × 48 बराबर का 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। यदि आपका बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, तो वैल्यू आपका क्या आएगा 0 ही आएगा।